हमारा जहाज कुछ समय की यात्रा के बाद सकुशल बसरा के बंदरगाह में पहुंच गया। मैं अपना सारा माल और खलीफा के लिए भेजा गया पत्र और उपहार लेकर बगदाद आया। सबसे पहले मैंने यह किया कि उस दासी को, जिसे मैंने परिवार के युवकों से सुरक्षित रखा था, तथा अन्य उपहार और पत्र लेकर खलीफा के राजमहल में पहुंचा। मेरे आने की बात सुनकर खलीफा ने मुझे तुरंत बुला भेजा। उसके सेवकगण मुझे सारे सामान के साथ खलीफा के सम्मुख ले गए। मैंने जमीन चूमकर खलीफा को पत्र दिया। उसने पत्र को पूरा पढ़ा और फिर मुझसे पूछा, तुमने तो सरान द्वीप के बादशाह को देखा है, क्या वह ऐसा ही ऐश्वर्यशाली है जैसा इस पत्र में लिखा है? मैंने कहा, वह वास्तव में ऐसा ही है जैसा उसने लिखा है। उसने पत्र में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं की। मैंने उसका ऐश्वर्य और प्रताप अपनी आंखों से देखा है। उसके राजमहल की शान शौकत का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। जब वह कहीं जाता है तो सारे मंत्री और सामंत अपने अपने हाथियों पर सवार होकर उसके आगे पीछे चलते हैं। उसके अपने हाथी के हौदे के सामने अंगरक्षक सुनहरे काम के बर्छे लिए चलते हैं और पीछे सेवक मोरछल हिलाता रहता है। उस मोरछल के सिरे पर एक बहुत बड़ा नीलम लगा हुआ है। सारे हाथियों के हौदे और साज सामान ऐसे सुसज्जित हैं जिसका वर्णन मेरे वश की बात नहीं है। जब बादशाह की सवारी चलती है तो एक उद्घोषक उच्च स्वर में कहता है कि शानदार बादशाह की सवारी आ रही है, जिसके महल में 1,00,000 रत्न जड़े हैं और जिसके पास 20,000 हीरा जटित मुकुट है और जिसके सामने कोई राजा नहीं ठहर सकता, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। पहले उद्घोषक के बोलने के बाद दूसरा उद्घोषक कहता है कि बादशाह के पास चाहे जितना ऐश्वर्य हो, मरना तो इसके लिए प्रारब्ध है। इस पर पहला कहता है कि इसे सब लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए कि यह अनंत जीवन पाए। यह बादशाह इतना न्यायप्रिय है कि इसके राज्य में न कोई न्यायाधीश है न कोतवाल। उसकी प्रजा ऐसी सुबुद्ध है कि कोई न किसी पर अन्याय करता है न किसी को दुख पहुंचाता है। चूंकि सब लोग बड़े मेल मिलाप से रहते हैं, इसीलिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कि व्यवस्था ऊपर से कायम की जाए। इसीलिए सरान द्वीप के राज्य में न पुलिस या कोतवाल रखे गए हैं न न्यायाधीश। खलीफा ने यह सुनकर कहा कि तुम्हारे वर्णन और इस पत्र से जान पड़ता है कि वह बादशाह बड़ा ही समझदार और होशियार है, इसीलिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर पाता है कि पुलिस आदि की आवश्यकता ही न हो। यह कहकर खलीफा ने मुझे खिलत सम्मान परिधान दी और विदा किया। यह कहानी कहकर सिंदबाद ने कहा कि आप लोग कल फिर आए तो मैं अपनी 7वीं और अंतिम समुद्र यात्रा का वर्णन करूंगा। यह कहकर सिंदबाद ने 400 दीनारें हिंदबाद को दी। दूसरे दिन भोजन के समय हिंदबाद आया और सिंदबाद के मुसाहिब भी आए। भोजनोपरांत सिंदबाद ने कहानी शुरू की।